हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सपना की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मुझे वीडियो आज जल्दी में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट आए थे, तो मैं सोची कि वीडियो के माध्यम से मैं रिप्लाई कर देती हूँ। एक ब्लॉग मेरा बना हुआ रेडी है, बट मैंने उसे रोक दिया है। मैं सोची कि पहले ये वीडियो जाएगा, उसके बाद वो ब्लॉग जाएगा। तो वो ब्लॉग भी आप सभी देखना, बहुत ही मज़ा आएगा उसमें। बहुत आप सभी इंजॉय करेंगे। हम लोग भी इंजॉय किए थे। हम लोग कहीं गए थे बाहर, वहाँ का ब्लॉग है, तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो मुझे भी हनुमान चालीसा पाठ के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे भी किन्होंने बताया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी। बहुत सारा उतार चढ़ाव था। एक टाइम था, मैं जैसे पहले भी बोली थी, कि ना मेरे पास घर था ना पैसा था। तो बहुत सारी तकलीफ़ें थी। तो मुझे भी किसी से पता चला, किन्हीं के द्वारा, कि हाँ ऐसा ऐसा पाठ होता है, ऐसे संकल्प लिया जाता है। तो मैं वो चीज़ को की। ठीक है। और अभी भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पाठ किया और उसके बाद मेरा सब कुछ ठीक हो गया फिर मैं छोड़ दी, नहीं। मैं अभी भी रेगुलर करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मेरा मन बेचैन होता है या मुझे ठीक नहीं लगता है, तो फिर मैं पाठ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया है, या अगर हम एक बार कर लिए हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैंने 7 दिन का पाठ किया, मुझे कोई फल नहीं मिला। एक कोई का कमेंट आया था कि मेरा 5 दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है, नहीं चल रहा लाइफ में, बहुत परेशानी है। तो गाइज़, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग परेशान ना होएं। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। मैं बोली ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैं बस बैठ के पूजा ही करते रह गई और मुझे ऊपर वाले ने पैसे बरसा दिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपना कर्म करना पड़ता है। ठीक है। मैंने भी काम किया, दिन रात काम किया, मेहनत की, और उसके बाद मैंने भगवान पर हमेशा भरोसा रखा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था लाइफ में कि मेरे पास कुछ नहीं था और कोई सपोर्ट नहीं था किसी का भी, ना फैमिली का, ना दोस्त का, ना रिश्तेदार का, किसी का नहीं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई खड़ा रहा तो वो सिर्फ़ ऊपर वाला था। सिर्फ़ उसी ने मेरा साथ दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, तो वो सिर्फ़ ऊपर वाले की ये से हूँ, बदौलत हूँ। नहीं तो किसी ने नहीं सपोर्ट किया था। आदमी बोलता है ना कि फैमिली अपना होता है, दोस्त अच्छे होते हैं, बुरे टाइम में काम आते हैं, लेकिन मैंने ये सब चीज़ देख लिया है। सारा रिश्ते से मेरा विश्वास उठा हुआ है, क्योंकि कोई, जब आप मुसीबत में रहोगे ना, तो कोई आपको साथ नहीं देता है, कोई नहीं देता। ये मैंने अपना अनुभव किया हुआ है, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो हाँ, पाठ के बारे में बोल रहे थे। तो आप लोग, ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। एक बार में नहीं हो रहा है, आप 2 बार में पाठ करिए, ती तीसरी बार करिए, चौथी बार करिए, लेकिन उस पे भरोसा रखिए। भरोसा रख के पूरे विश्वास के साथ ये कीजिए। और एक बात जो मैं करती हूँ, ठीक है, मैंने ब्रह्म कुमारी का 8 दिन का क्लास किया था। ठीक है। तो उसमें जो कुछ भी मुझे 8 दिनों में बताया गया, मैं मुरली भी सुनती हूँ। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। ठीक है। आप किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप मन में एक संकल्प लेकर के निकले कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये मेरा काम हो जाएगा। आप मन में ऐसा सोच के जाइएगा ना, तो वो 100% काम होगा। अगर 100% नहीं हुआ तो 50% होगा, 80% होगा। मतलब होप दिखेगा कि हाँ, ये मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। आप पहले ही हम सोच लेंगे कि पता नहीं, जा रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो वो फिर नहीं होगा। मन में नेगेटिव चीज़ लाना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको हमेशा सुबह उठते के साथ, रात में सोने से पहले, ये चीज़ आप अपने मन में ये चीज़ संकल्प लेकर के रहिए कि मैं भगवान का दिया हुआ मतलब एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे साथ मेरा भगवान है, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और मैं दुनिया का सबसे मतलब खुशकिस्मत इंसान हूँ, सबसे सुखी इंसान हूँ। आप ऐसा सोचिए। और मतलब आप ऐसा, अगर आप लाइफ में ये करने लग रहे हैं ना, तो इसका रिज़ल्ट दिखेगा आपको। और हमेशा अगर हम निगेटिव चीज़ सोचेंगे, निगेटिव नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत परेशानी है, तो आप उस चीज़ से कभी नहीं निकल पाएंगे।
मेरे साथ भी बहुत तकलीफ़ परेशानी थी, लेकिन अगर मैं उस चीज़ का रोते रहती बैठ कर के कि नहीं हाय मेरे साथ बहुत ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आज शायद मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती और ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पा रही होती। ठीक है, मैं भी डिप्रेशन में होती, मैं भी रो रही होती कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं मेरा तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरा तो भगवान सुनता ही नहीं है। तो वो सबकी सुनता है, हम उसके बच्चे, जैसे कि हमारे बच्चे जो जिद करते हैं तो हम उन्हें देते हैं, हम अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकते हैं, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो सोचिए कि क्या वो हमारा जो परमपिता है वो हमारे बारे में बुरा कैसे सोच सकता है। अगर हम तकलीफ़ में हैं तो क्या हमारे परमात्मा, हमारे जो परमपिता हैं, उन्हें अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग भी बात बात में उन्हें बोलते हैं ना, भगवान ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन्हें भी बुरा लगता है, हमें देख कर के उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है और ये सोचना है कि नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है। और ये चीज़ आप मतलब अपने लाइफ में ये कर लीजिए तो आपको धीरे धीरे रिज़ल्ट पॉजिटिव आना शुरू होगा। सबसे पहली बात तो आपको पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ अगर बुरा भी हो रहा है तो हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए है, ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ऐसा ही सोचना है। क्योंकि और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम अपना कर्म कर सकते हैं, बाद बाकी सब ऊपर वाले का मर्जी है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ हमारे से, हमें कुछ भेजा है यहाँ पर, कुछ करवाना चाह रहा है तो उसमें हमारे लिए ही कुछ अच्छा होगा। वो तो कभी हम हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मैं बहुत लोगों का कमेंट देख रही थी कि हाँ मेरा इतना दिन हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं। तो डियर आप लोगों से मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होइए, पेशेंस रखिए। मैंने भी पेशेंस रखा, बहुत साल मुझे भी लगे और यहाँ तक आने में। ठीक है, कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में मेरे पास अपनी खुद की ज़मीन है, बिज़नेस चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ ठीक है, सेट है। फिर धीरे धीरे और भी अच्छा ही हो रहा है, अच्छा होगा। हम ये क्यों माने कि नहीं हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं हमारे साथ अच्छा होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के चलना है। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब मैं ज़मीन ली थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन था। ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं थे। अचानक से ये ज़मीन मुझे मतलब किसी ने बताया, मैं देखी, मुझे पसंद आया और मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोची कि मैं कैसे लूँगी। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे मैं कैसे दूँगी, लॉकडाउन चल रहा था। मैंने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिए और जिनसे ली वो अच्छे हैं। उन लोगों ने भी मुझे टाइम दिया कि ठीक है आप एक बार में नहीं तो धीरे धीरे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है ना कि उन लोग अच्छे हैं तो हम मतलब मैंने जिनसे लिया वो लोग अच्छे मिले, तो इसमें भगवान ने मेरा साथ दिया। ठीक है, तो कर लिए, हम ले लिए। आज के डेट में मेरे पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो कुछ भी करना मतलब नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि मेरा एक शॉप है और वो शॉप से मैं एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले ली, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर चल रहा है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो थैंक यू बोलूँगी ना भगवान को, तो उसी ने दिया है ना। आज मेरे पास अगर कुछ भी है तो सब उसकी वजह से ही। तो यही है, मैं वो सब पिछली बातें नहीं याद करना चाहती हूँ, नहीं बताना चाहती हूँ। ठीक है ना, मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले सकूँ। और ये सब चीज़ भगवान की मर्ज़ी से हुआ है, उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठी थी और मैं पूजा कर रही थी और ऊपर वाले ने मुझे पैसे बरसा दिए, तो ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, अपना कर्म करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत कोई बोल रहे थे कि एक दिन के लिए संकल्प कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 1 दिन का कर सकते हैं, 3 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, 21 दिन का कर सकते हैं। जितना दिन का आपसे हो रहा है आप कर सकते हैं। 100 बार एक दिन में आप 108 बार का हनुमान चालीसा पाठ भी कर सकते हैं। मैंने भी किया था और उसके बहुत बहुत पॉजिटिव मुझे मिला।
जैसे और एक बात है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मेरे पापा का 6 ब्लॉकेज निकला है हार्ट में। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, उसमें स्टंट नहीं लगेगा क्योंकि 6 ब्लॉकेज है तो उतने स्टंट नहीं लगते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर का मतलब पता कर रहे हैं कि यहाँ पे कराना है या कहीं बाहर लेकर के जाएं। बाहर भी डॉक्टर से बातचीत चल रही है, तो जहाँ अच्छा होगा हम लोग सर्जरी कराएंगे। एक्चुअली अभी मतलब पापा का मेडिसिन चल रहा है, टोटली डाइट वगैरह सारा चीज़ उनका चेंज है। तो अभी एग्ज़ाम वगैरह था बच्चा लोग का, तो इस वजह से हम लोग रुके हुए थे, लेकिन उनका सर्जरी बहुत ही जल्द होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि मैं पापा के लिए 3 दिन का संकल्प की थी। मैं की थी, पापा तो यहाँ थे भी नहीं, मैं की थी, उनके नाम से मैं की थी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब किन्हीं को लगेगा कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन होता है गाइस। आप अगर पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट दिखता है। मैंने 3 दिन के लिए किया था पापा को, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि पापा यहाँ थे नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मैंने किया। दूसरे दिन पापा का फ़ोन आया, होली से 1 दिन पहले की बात है। फ़ोन आया, तो नहीं, मैंने ही फ़ोन किया पूछने के लिए कि तबीयत कैसा है, क्या है। तो पापा बोले कि मैं जैसे पहले चल रहा था, एक्चुअली उनको क्या है ना कि सबके थोड़े अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो पापा का है कि वो उनको बैक में बहुत पेन रहता है, वो थोड़ी दूर चलते हैं ना तो उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब आगे की तरफ झुकने लगते हैं और पेन बढ़ने लगता है। तो मैं वही पूछ रही थी कि कैसा है आपको, क्या है। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं पहले चलता था, जब मतलब जब उनको प्रॉब्लम नहीं था, तो उस टाइम पे जैसे वो चलते थे, टहलते थे, अपना काम वाम करते थे, वो बोले कि मुझे वैसा ही लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है शरीर और मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, भूख भी मुझे लग रहा है। तो मैं कैसे नहीं विश्वास करूं, आप ही बताइए कि मैं कैसे नहीं भगवान पे विश्वास करूं, कैसे हनुमान जी पे मैं विश्वास नहीं करूं कि नहीं मुझे पाठ से फ़ायदा नहीं हुआ, कैसे, आप ही बताइए। तो ऐसा होता है, तो आप लोग भी घबराइए नहीं, जिनका एक बार में नहीं हुआ, आप दोबारा से पाठ को शुरू करिए, ठीक है। और मैं पाठ करने की विधि, संकल्प करने की विधि, सारा चीज़ तो मैं डिटेल में बता ही चुकी हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यही बताना था मुझे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि जो लोग भी परेशान हैं, दुखी हैं मेरी तरह, वो लोग भी सही हो जाए, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाए। जैसे मैं आज खुश हूँ, ऐसे सभी खुश रहें, मैं यही चाहती हूँ। तो आप लोगों की भी मनोकामना को हनुमान जी पूरा करें। जय श्री राम।